नमस्कार, सादर प्रणाम। मैं डॉक्टर ओम प्रकाश मिश्रा द संकेत लाइव से। आज हम सोशल मीडिया के उस गंदे और घिनौने पेज को आपके सामने लाने की कोशिश कर रहे हैं और बता रहे हैं कि सोशल मीडिया हमको कहां ले जा रहा है। फेसबुक पे 5000 फ्रेंड होते हैं और जब मौत होती है तो 5 लोग जनाजे के साथ नहीं होते हैं। इन्हीं तमाम बातों को लेकर मैं आपके सामने एक रिपोर्ट पेश कर रहा हूं। 34% से ज्यादा भारतीय आबादी सोशल मीडिया मंचों पर सक्रिय रहती है। भारत में भी लगभग 90% युवाओं तक ये मीडिया पहुंच चुका है और इसमें झूठी खबरों का जो माया जाल है उस पर हम चर्चा करते हैं। सोशल मीडिया की एक पोस्ट से भी उपद्रव यानी दंगा छिड़ सकता है। ये हमने दिल्ली से बेंगलुरु तक देखा है। ताजा झूठी और जहरीली पोस्ट की चर्चा करें तो ध्यान आता है कि कैसे अफवाह फैल गई कि भारत ने इस्लामाबाद पर कब्जा कर लिया। दूसरी ओर पाकिस्तान की ओर से बेसिर पैर की अफवाह उड़ी कि पाकिस्तान वायुसेना ने पटना के समुद्री बंदरगाह को तबाह कर दिया। सोशल मीडिया पर न जाने कितने झूठ वायरल हो जाते हैं। भारत ने जब पाकिस्तान पर जवाबी हमला बोला तब पाकिस्तान ने अपने बचाव में झूठ की बौछार कर दी, पर अपने देश के चंद साइबर वीरों ने एक एक झूठ को बेनकाब किया। वास्तव में यही आसान उपाय है। अब हम बात करते हैं कि जानलेवा निंदा या ट्रोलिंग के बारे में। यह है क्या? पहलगाम में आतंकी हमले के शिकार हुए सैन्य अधिकारी की विधवा पत्नी हिमांशी नरवाल को जिस तरह से ट्रोल किया गया, उसकी जितनी निंदा की जाए कम है। उन्होंने बदला लेने में समझदारी बरतने की नसीहत दी थी, पर कट्टरपंथियों ने सोशल मीडिया मंच पर उन्हें निशाने पर ले लिया। जैसे हमारे जो विदेश सचिव हैं विक्रम मिस्री, उनको लिया गया। आर्मी के अधिकारी सोफिया को लिया गया। न जाने कितने अपशब्द कहे गए, धमकियां दी गई। बहुत अमानवीय हालत सोशल मीडिया पर बन गई। ठीक इसी तरह जैसा कि जिक्र किया कि विदेश विभाग के सचिव विक्रम मिस्री को सोशल मीडिया पर चिढ़ाने घेरने की नाजायज कोशिश हुई। सोशल मीडिया पर एक खतरनाक परंपरा बन गई है कि किसी एक व्यक्ति नहीं बल्कि उसके परिवार के तमाम लोगों को निशाना बनाया जा रहा। मध्य प्रदेश के मंत्री जी का भाषण आप सुन लीजिए। उन्होंने भी आदमी को तक नहीं बख्शा। क्या क्या नहीं कहा जा, सुनिए तो। हर झोपड़ी और हर खोपड़े में हलमा होना चाहिए। हलमा मतलब दूसरों के लिए जीना, समाज के लिए जीना। जैसे हमारे मोदी जी समाज के लिए जी रहे, समाज के लिए जान लगा रहे, और जिन्होंने हमारी बेटियों के सिंदूर उजाड़े थे वही कटे पिटे लोगों को हमने उन्हीं की बहन भेज करके उनकी ऐसी की तैसी करवाई। एक बार मोदी जी के लिए जोरदार ताली बजाएं। उन्होंने कपड़े उतार के हमारे हिंदुओं को मारा और मोदी जी ने उनकी बहन को उनकी ऐसी की तैसी करने हमारे जहाज से उनके घर आए। अब मोदी जी कपड़े तो उतार नहीं सकते थे, इसलिए उनके समाज की बहन को भेजा कि तुमने हमारी बहनों को अगर विधवा किया है तो तुम्हारे समाज की बहन आके तुम्हें नंगा करके छोड़ेगी। देश का सम्मान, मान सम्मान और हमारी बहनों का सुहाग का बदला तुम्हारी जाति की समाज की बहनों को पाकिस्तान भेज कर अगर कोई ले सकता है, और उन्होंने कहा था घर में घुस के मारूंगा, घर में घुस। मंत्री जी का जो नाम है वो भी आप जान लीजिए, विजय शाह जी हैं। वो शाह जी हैं और उन्होंने सूफिया कुरैशी जो सेना के अधिकारी, छोटी मोटी नहीं, सिपाही नहीं, बड़ी अधिकारी, और पूरा जो अभी ऑपरेशन हुआ है उसकी अहम भूमिका रही, उसको भी नहीं बख्शा ट्रोल करने में। उसके बहन सब तक, बाप बेटे सबको लपेट दिया। तो ये हालत है सोशल मीडिया की। हम कहां जा रहे हैं, हम किधर जा रहे हैं? बातें 2047 में विकसित भारत की और सोच इतनी घटिया, दिमाग में गोबर भर गया है। आगे हम बात करते हैं ठगों के निशाने पर जेब। सोशल मीडिया पर ठगों के निशाने पर जो है हमारे लोगों की जेब और पर्स है ना, उस पर चर्चा करेंगे। सोशल मीडिया पर सक्रियता कई लोगों के लिए एक रोजमर्रा की गतिविधि बन गई, लेकिन इसके अपने खतरे हैं।
आज डिजिटल सुरक्षा पहले से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है और ऑनलाइन शिकारियों से सुरक्षा के लिए नवीनतम घोटालों की सूचना व रणनीति को समझना महत्वपूर्ण है। सोशल मंचों पर स्कैमर्स हम सभी का फायदा उठाने के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। तरह तरह के लिंक आपके सामने पेश किए जाते हैं। इन पर क्लिक करने से आपके डिवाइस में मैलवेयर आ सकता है, जिससे आपका व्यक्तिगत और वित्तीय डाटा लीक हो सकता है। सोशल मीडिया के जरिए भयादोहन और फिरौती आए दिन आप पढ़ते हैं ना अखबारों में। डिजिटल अरेस्ट, ये भी कोई अरेस्ट है, लेकिन सोशल मीडिया में सबसे ज्यादा अरेस्ट होने वाला डिजिटल अरेस्ट है। इसी के जरिए क्या आता है और अरबों रुपए का अब तक वारा न्यारा किया जा चुका है। नतीजा कुछ नहीं। और इसमें कोई अनपढ़ आदमी फंस नहीं रहा। सब पढ़े लिखे बुद्धिमान, जिनके पास बुद्धि का भंडार है, उन्हीं को चुके है क्या, उनको लालच है ना। इसलिए लालच और डर, ये दो ऐसी चीजें हैं जो हमें आपराधिक प्रवृत्ति की ओर बढ़ाती है। इस मोबाइल की कीमत मान लीजिए 10,000 रुपया है और हम आपसे कहें कि हम 1500 में आपको दे देंगे, तो एक बार आपको सोचना चाहिए ना कि ये व्यक्ति 1500 में हमको दे क्यों रहा है। यही लालच है ना। आपको लग रहा है कि 10,000 की कीमत का मोबाइल हमको 1500 मिल रहा है और 8,500 रुपए की हमको बचत हो रही, बस लालच हो गई। बाद में जब आपने डिब्बा खोला तो मशीन तो थी नहीं इसके अंदर, डिवाइस के नाम पर सिर्फ ये फ्रेम था। ये हुआ आपका लालच। भय, हम जान रहे हैं कि हमने अपने मोबाइल नंबर का कहीं गलत इस्तेमाल नहीं किया है, लेकिन चूंकि आपको हमने बताया कि आपके मोबाइल नंबर का इस्तेमाल इस तरह के फ्रॉड में हो रहा है और आपके अंदर हमने डर की भावना भर दी। जैसे ही डर की भावना बढ़ी, वैसे ही आप तैयार हो गए पैसा देने के लिए। तो ये जो डर और लालच दोनों आपको बर्बाद कर रहे हैं, इनसे बचिए। भयादोहन और फिरौती के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। गलत विज्ञापनों की भरमार आ गई। 10% लोग ही ये मानते हैं कि सोशल मीडिया से उन्हें लाभ हुआ। उनकी क्षमता, संपर्क, कार्यकुशलता में थोड़ा या ज्यादा विस्तार हुआ है। 64% लोग ये मानते हैं कि सोशल मीडिया का उनके जीवन और मानसिक सेहत पर थोड़ा हो या ज्यादा नकारात्मक असर हुआ है। आज के लिए इतना ही, और अंत में यही कि बच के रहिए सोशल मीडिया से। पता नहीं कब आपकी जेब साफ हो जाए। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।